ये तस्वीर आपको इंडिया ए वर्सेस श्रीलंका ए वाले मुकाबले से याद तो होगी ही कि जिस तरीके से इस मुकाबले में इतना बवाल हुआ, वैभव सूर्यवंशी की लड़ाई हो गई। कौन था ये खिलाड़ी जिससे वैभव सूर्यवंशी की भयंकर लड़ाई हुई, वो सारी अपडेट तो हमने आपको दी है। लेकिन अब जो ये वाकया हुआ है, इसके बाद अगर भारत और श्रीलंका का इस ट्राई नेशन कप में फाइनल होता है, तब तो ये टीम जो है श्रीलंका की और ये जो खिलाड़ी है ये वैभव के रडार से बचे, क्योंकि वैभव सूर्यवंशी कुछ भूलते नहीं है। ये खुद उन्होंने ऑन रिकॉर्ड बोला है। और आईपीएल में ऐसा वाकया भी हमने देखा है कि वैभव सूर्यवंशी किस तरीके से सामने वाले खिलाड़ी को ओन करते हैं। वैभव सूर्यवंशी ने यहां पर जो पूरा मामला हुआ इसको फीड कर लिया है। ठीक है, इसमें जो हुआ गलती दोनों टीमों की, दोनों ने उकसाया, वैभव सूर्यवंशी उस पर थोड़ा सा ज्यादा भड़क गए। उसके बाद जो किया शायद वो ठीक नहीं, क्रिकेट के मैदान के लिए तमाम चीजें हैं। लेकिन अब आगे आइए, ये आपको मोमेंट याद होगा, प्रफुल्ल हिंगे का वैभव सूर्यवंशी को आईपीएल में आउट किया। प्रफुल्ल हिंगे का पहला मुकाबला, पहली ओवर में 3 सफलताएं ले ली थी। पहली विकेट जो यहां वैभव सूर्यवंशी की उनको मिली, पहली गेंद पर वैभव के। उसके बाद सेलिब्रेशन था और उसके बाद प्रफुल्ल हिंगे ने बड़ी बड़ी बातें की। प्रफुल्ल हिंगे ने क्या बोला उस मैच के बाद, जरा ध्यान से सुनिएगा। प्रफुल्ल हिंगे कहा, मैंने लोगों से कहा था कि मैं वैभव सूर्यवंशी को बाउंसर डालूंगा और उसे आउट कर दूंगा, बाउंसर डालकर वैभव सूर्यवंशी को आउट कर दूंगा। मैं बस उसे आउट करना चाहता था। हमारे बॉलिंग कोच ने इसकी योजना बनाने में मेरी मदद की, इसलिए उन्हें धन्यवाद। मैं वैभव सूर्यवंशी को आउट करना चाहता था और हमारे बॉलिंग कोच ने उन्हें आउट करने के लिए योजना बनाने में हमारी मदद की, इसलिए उन्हें मैं धन्यवाद बोलना चाहता हूं। अच्छा, आपने ये तो बात कहा कि ठीक है भाई, वैभव सूर्यवंशी को मैं बाउंसर डाल के आउट करूंगा, आपको विकेट भी मिल गई। इसके बाद आपने ये भी बोला था इसमें प्रफुल्ल हिंगे ने कि भाई मैं उनको डोमेस्टिक क्रिकेट में आउट कर चुका हूं, तो मैं यहां पर भी वही करूंगा, बाउंसर डालूंगा। प्रफुल्ल ने डेब्यू के बारे में लिखकर कहा था, देखिए प्रफुल्ल हिंगे आईपीएल की पारी के पहले ओवर में 3 विकेट लेने वाले पहले बॉलर बन गए। प्लेयर ऑफ द मैच बनने के बाद उन्होंने कहा, मैं यादगार डेब्यू, मैंने इसके बारे में सोचा था कि पिछले साल मैं कहीं लिखा था, मैंने कहीं लिखा था कि जब भी मैं अपना पहला मैच खेलूंगा तो मैं पक्का 4 या 5 विकेट लूंगा। मैं पावर प्ले जितना हो सके उतना हावी होना चाहता हूं पावर प्ले में। मुझे मैनिफेस्टेशन पर यकीन है, दूसरों के बारे में तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे जरूर यकीन है। मैनिफेस्टेशन आपने सुना होगा, विजुअलाइजेशन, आप सोचते हैं कि ये आगे ऐसा होगा, ऐसा हुआ, ऐसा होगा, फिर बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारे लोग इसमें यकीन रखते हैं। प्रफुल्ल हिंगे ने ये बात कही, वैभव को लेकर ये बात कही। उसके बाद वैभव सूर्यवंशी ने प्रफुल्ल हिंगे की गेंदबाजी को आउट ऑफ पार कर दिया। वैभव सूर्यवंशी ने प्रफुल्ल हिंगे को लेकर बोला था कि मैं कुछ भूलता नहीं हूं। अच्छा, उस मैच से उस बयान से पहले प्रफुल्ल हिंगे और वैभव सूर्यवंशी एक बार फिर से आमने सामने आए क्रिकेट के मैदान पर, और इस बार वैभव सूर्यवंशी ने ऑन किया। ये देखिए, 1 छक्का, 2 छक्का, 3 छक्का और चौथी गेंद पर भी 6 थे। 6 हैट्रिक नहीं, 4 छक्के लगातार जुड़े, 24 रन बनाए प्रफुल्ल हिंगे ने के सामने वैभव सूर्यवंशी ने अपनी बल्लेबाजी से। और इस बार प्रफुल्ल हिंगे का जलवा जो है बिखर गया, देखने को नहीं मिला। इसीलिए वैभव सूर्यवंशी ने फिर मैच के बाद बोला कि देखिए, मैं किसी की बातें सुनता तो नहीं हूं, लेकिन मेरे लिए जो कुछ कोई बोलता है, जो कुछ कहता है और मैं एक्सप्रेशन सेलिब्रेशन देखता हूं, मुझे वो याद रहता है। और प्रफुल्ल हिंगे का वो सेलिब्रेशन सब कुछ याद था, वो बयान याद था कि मैं वैभव को बाउंसर डालकर आउट करूंगा। और यहां पर तो वैभव सूर्यवंशी ने इस मुकाबले में प्रफुल्ल हिंगे को हर दिशा में शॉट मारे, कवर्स में, मिड विकेट पर, इधर हर जगह स्क्वायर लेग पर यहां पर शॉट मारे और 4 गेंदों में 4 छक्के मारकर प्रफुल्ल हिंगे को वैभव सूर्यवंशी ने उनकी हालत खराब कर दी। और अब जिससे लड़ाई हुई वो खिलाड़ी कौन है, जरा ये भी देखिए। श्रीलंका के बैटिंग ऑलराउंडर विशेन हलाम्बगे हैं। ये अभी तक श्रीलंका के लिए भी खेल चुके हैं। 19 जनवरी 2005 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। इनकी भी ज्यादा एज है नहीं, सेम उसी में है। लेग ब्रेक बॉलिंग करते हैं, राइट हैंड बल्लेबाज हैं और जो उनका प्लेइंग वो रोल है वो है बैटिंग ऑलराउंडर। एज बैट्समैन खेलते हैं लेकिन बॉलिंग भी करते हैं। और जब अगले मैच में ये वैभव सूर्यवंशी के सामने अगर गलती से आ गए तो आपको पता है, जरा इनके रिकॉर्ड्स स्टैट्स भी देख लीजिए। लिस्ट ए में 19 मैच हैं, 315 रन इनके नाम हैं और 2 विकेट वहां पर हैं। और T20 आईज में 25 मैचेस खेले, 618 रन हैं, 11 विकेट है। कोई बहुत इंप्रेसिव आंकड़े तो नहीं है। और अगर आप वैभव सूर्यवंशी से इनकी तुलना करें इन टर्म्स ऑफ क्रिकेटिंग एस्पेक्ट्स या नंबर्स या आंकड़े, तो वहां पर भी कोई कंपैरिजन नहीं बनता है। तो जो विशेन हलाम्बगे, अब जब ये वैभव सूर्यवंशी के सामने आएंगे अगले मैच में, तो वैभव को तो पता है कि क्या हुआ। इस लड़ाई के बाद बड़ी सारी बातें बोली गई, बड़े बयान हुए, तमाम चीजें हुई, लेकिन अब ये श्रीलंका टीम जो है थोड़ा सा डर के संभल के रहना चाहिए कि फाइनल में अगर आप वैभव सूर्यवंशी के रडार में आ गए तो जो बात है वो बिगड़ जाएगी। वैभव सूर्यवंशी वर्सेस श्रीलंका ए, मतलब इंडिया वर्सेस श्रीलंका ए का जो मुकाबला होगा,
इंटरेस्टिंग होने वाला है। हालांकि उस फाइनल के लिए अभी बहुत सारी क्वेश्चन परमिटेशंस बीच में है कि भाई इंडिया को अपना एक मुकाबला खेलना है, श्रीलंका को अपना एक मुकाबला खेलना है, अफगानिस्तान से दोनों टीमें भिड़ेंगी। उसके बाद पॉइंट्स टेबल में जो जद्दोजहद चल रही है, टीम इंडिया ने 2 पॉइंट्स गंवाए हैं, है ना, अगेंस्ट श्रीलंका। इससे पहले श्रीलंका को टीम इंडिया ने हराया था, तो चलो वो मामला बरकरार है, लेकिन टीम इंडिया अफगानिस्तान से भी हार चुकी है एक मुकाबला। तो अब यहां पर श्रीलंका को मैचेस हारने पड़ेंगे, अफगानिस्तान को मैचेस हारने पड़ेंगे, तभी तो टीम इंडिया का मामला बनेगा। टीम इंडिया को अफगानिस्तान को हराना पड़ेगा। उधर अगर टीम इंडिया को फाइनल में जाना है तो उस हिसाब से फिर क्वेश्चंस भी देखनी पड़ेंगे कि अफगानिस्तान को जीतना है, श्रीलंका को जीतना है, कैसे। और अगर भारत और श्रीलंका का फाइनल हुआ तो वैभव सूर्यवंशी वर्सेस श्रीलंका ए की पूरी टीम, क्योंकि ये पूरी टीम ने जिस तरीके से सेलिब्रेट किया है वो सेलिब्रेशन दिखा होगा, विशेन के साथ जो बवाल हुआ वो याद होगा, और वैभव सूर्यवंशी सारी चीजों को भूलते नहीं हैं। तो इंटरेस्टिंग मुकाबला, अगर फाइनल में दोनों टीमें आती हैं तो वो मुकाबला देखना भूलिएगा मत। और टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स पर आपको तमाम खबरें जो हैं और तमाम रिपोर्ट जो है आपको मिलती रहेंगी। लेकिन वैभव वर्सेस श्रीलंका ए की टीम बैटल याद रखने वाली होगी। फिलहाल आप लोग इस कमेंट पर, इस पूरे परमिटेशंस पर, इक्वेशंस पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।